के अवसर पर अश्लील गाने और डीजे पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा रहेगा। और अगर ऐसा मामला संज्ञान में आता है कि इन आदेशों का किसी के द्वारा उल्लंघन किया गया है या डीजे या अश्लील गाने, उचित कार्रवाई की जाएगी। Khagaria SSP Rakesh Kumar reveals major arrests in press conference. Khagaria Superintendent of Police, SP, Rakesh Kumar recently held a press conference to announce the successful crackdown on criminals in the district. During the briefing, he revealed the arrest of Ramdhari Yadav alias Muso Yadav, a top 10 wanted criminal with a bounty of 50,000 rupees on his head. Ramdhari Yadav was involved in multiple serious cases, including attempted murder, Arms Act violations, and attacks on the police. He was also responsible for firing on police officers during a land measurement operation in Madhya police station area last year on March 13. Source: in another operation, the police arrested contract killers Pintu Kumar and Manish Patel in the Beldore police station area. They were found in possession of a loaded revolver, 2 loaded country-made pistols, and 20 live cartridges. Pintu Kumar was also involved in the murder of contractor Pawan Rai in Madhepura. Both suspects have multiple cases registered against them for murder, Arms Act violations, and robbery. Source: additionally, 2 notorious criminals, Raja Kumar and Sachin Kumar, were apprehended near the registry more in the Gogri police station area. They had a bounty of 50,000 rupees each and were among the district's top 10 wanted criminals. The duo was involved in attempted murder, looting, and multiple violations of the Arms Act. देखिए, 2 मामले हैं। पहला तो है ये प्रिंस कुमार है, अभियुक्त है, 50 साल का इनामी है और शातिर अपराध कर्मी है, जो कि बेलदौर थाना क्षेत्र का सक्रिय अपराध कर्मी है। इसको एसटीएफ और स्थानीय थाना के सहयोग से कल गिरफ्तार किया गया है। ये पीर नगरा थाना का ग्राम का रहने वाला है। इसके विरुद्ध में 4 केसेस दर्ज है पहले से, सभी आर्म्स एक्ट रिलेटेड केसेस हैं। इसके विरुद्ध पुलिस पर हमला, रंगदारी, हत्या का प्रयास और आर्म्स एक्ट मुख्य रूप से केसेस के विरुद्ध दर्ज है। और इसके क्रिमिनल हिस्ट्री को देखते हुए इसके विरुद्ध में 50,000 के इनाम की भी घोषणा की गई थी। इसने पूर्व में पुलिस बल पर फायरिंग की थी, जिसमें तो 399 2024 दर्ज किया गया था और तब से फरार चल रहा था। इसके गिरफ्तारी के लिए हम लोग प्रयासरत थे और इसकी गिरफ्तार छापेमारी में पुआनी सतीश कुमार पटेल बेलदौर थाना से और साथ में एसटीएफ की टीम शामिल थी। इसकी गिरफ्तारी हुई है। और दूसरा मैटर है मानसी थाना क्षेत्र की। मानसी थाना क्षेत्र में कल शाम में सैदपुर गांव में फायरिंग की घटना की रिपोर्टिंग हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति को घायल हुआ था, वो उसको गोली लगी थी। गोली लगने वाले व्यक्ति का भी आपराधिक इतिहास रहा है। पूर्व में एक मर्डर केस था, उसमें वांछित था, वो उसमें एक्यूज भी था। तो छापेमारी क्रम में उसके तरफ से भी, दोनों पक्ष की तरफ से कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया था जिन्होंने हमला किया था बचाव में। तो 4 लोग इसमें गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें एक मोहम्मद इरशाद, मोहम्मद आसिफ, संगम कुमार और अंकित कुमार। ये सभी सैदपुर के रहने वाले हैं, मानसी थाना क्षेत्र के पास। और इनके पास से 1 देसी कट्टा, 4 जिंदा कारतूस और 4 खोखे बरामद हुए हैं। फायरिंग की गई थी तो उसके खोखे बरामद हुए हैं। और इसके आलोक में 48-25 कांड दर्ज हुआ है। इसमें जो अंकित है उसका ऑलरेडी पहले से क्रिमिनल हिस्ट्री रहा है। 2022 में इसके विरुद्ध 351/22 मानसी थाना में केस दर्ज हुआ था। और छापेमारी दल में घटना के बाद से एसएचओ मानसी परेंद्र कुमार, शिव प्रसाद, लालमोहन और रफ़ीक आलम सभी इसमें, और साथ में जो आर्म्ड फोर्सेस थे, हमारी पार्टी थी, वो सभी शामिल थे और उसमें गिरफ्तारी हुई है। और इस केस में और भी जो लोग, कुछ लोगों के नाम आए हैं, उनके लिए छापेमारी भी जारी है और शीघ्र उनको गिरफ्तार किया जाएगा। दरोगा देवेंद्र कुमार का जो निलंबन हुआ है, उसका क्या मामला है? हाँ, महेश कोट, 1 मिनट रुकिए। प्रेस रिलीज तो दे दिया ना, 2 दिन पुराना है, ब्रीफ करना है। ठीक, क्या कार्रवाई? ये दिनांक 2 जनवरी 25 को पैक्स अध्यक्ष वहाँ पर महेश कोट में ये वरुण सिंह जी की हत्या का कांड दर्ज हुआ था। उसमें एक्यूज नीरज सिंह को अरेस्ट किया गया था और इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी चल रही थी। तो उस बीच में एक आवेदिका के द्वारा एक आवेदन दिया गया था कि जो एक्यूज था, जब वो कस्टडी में था, उस वक्त उसके फ़ोन से ट्रांजैक्शन का कुछ सूचना उन्होंने दिया था और हमें साक्ष्य दिए गए थे कि उनके फ़ोन से कुछ पैसे का लेन देन हुआ है। तो इस संबंध में हमें सूचना मिली थी। हमने एसडीपीओ गोगरी को इसके लिए जांच का आदेश दिया था और एसडीपीओ गोगरी और तकनीकी दल ने जब इसको पूरी गहराई से छानबीन की
और थाने के सीसीटीवी फुटेज का भी अवलोकन किया गया तो पाया कि मोबाइल से यूपीआई से ट्रांजैक्शन हुआ था। तो इस संबंध में मैंने बैंक से भी स्टेटमेंट लिया और बैंक ने कंफर्म किया था कि किस समय ट्रांजैक्शन हुआ और किस माध्यम से ट्रांजैक्शन हुआ था। तो सारे पहलू पर जांच करते हुए फिर हमने सीसीटीवी फुटेज की जांच की तो उसमें पाया गया कि उस समय देवेंद्र कुमार जो कि थाना परिसर में मौजूद थे और थाना प्रभारी उस समय विधि व्यवस्था की स्थिति में एक सिचुएशन थी, रोड जाम वगैरह किया गया था तो वो वहाँ पर व्यस्त थे। उस बीच में कैदी ने शायद परिजन से बात करने का बहाना लेकर फ़ोन मांगा जो कि इनको नहीं देना चाहिए था और उसने उन्होंने फ़ोन दिया। ये चीज़ सीसीटीवी फुटेज में आई है और उसी वक्त उन्होंने उस ट्रांजैक्शन किया और कुछ अकाउंट से अपने पिताजी के अकाउंट में पैसे का लेन देन किया है। ये एक बहुत ही बड़ी लापरवाही है और ये उद्दंडता है किसी पुलिस पदाधिकारी के विरुद्ध में। जो व्यक्ति कस्टडी में है उसको किसी प्रकार से फ़ोन या किसी प्रकार के नहीं देना था और ना ही सूचना इस चीज़ को उन्होंने थाना प्रभारी या किसी भी वरीय पदाधिकारी के संज्ञान में लाया। जांच क्रम में यह पाया गया और उनको निलंबित किया गया है और इस आरोप में उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई प्रारंभ करने के आदेश दिया गया है। कितने रुपए का निकासी हुआ था? उसमें जो स्टेटमेंट प्राप्त हुआ था हमें कि 1 लाख का ट्रांजैक्शन हुआ था जो कि उन्होंने अपने पिताजी के अकाउंट में ट्रांसफर किया था। तो वो भी कांड का अनुसंधान का हिस्सा बनेगा और इस प्रकार की अनुशासनहीनता अगर कोई भी पदाधिकारी करते हैं जिससे कि पुलिस की छवि खराब होती है उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। होली शांतिपूर्ण संपन्न हो, इसको लेकर एहतियातन क्या कदम उठाए? होली का पर्व बहुत ही एक मिलन का पर्व है, सभी के लिए धूमधाम से मनाया जाता है। तो इसके लिए हमने ऑलरेडी पहले शनिवार को अपराध समीक्षा हुई थी, इसमें सभी थाना प्रभारी को निर्देश दिए गए हैं। इसके विरुद्ध में हमने होली के लिए ऑलरेडी जो भी पूर्व से जो दागी व्यक्ति रहे हैं या जिनके विरुद्ध विधि व्यवस्था या इस प्रकार की शांति भंग करने की सूचना में प्राप्त होती रहती है उनके विरुद्ध हम लोग प्रिवेंटिव एक्शन ले रहे हैं। साथ ही अवैध शराब के लिए भी छापेमारी चल रही है। अभी लगातार हर थाना क्षेत्र में हम लोग छापेमारी कर रहे हैं और कहीं से भी अगर सूचना मिल रही है कि जो अवैध शराब का भंडारण या देशी शराब की बनाने की प्रक्रिया अगर कोशिश की जा रही है तो हम लोग लगातार उस पर नज़र रखे हुए हैं। रेड छापेमारी हो रही है। सभी थानों पे थाना स्तर पे एवं अनुमंडल स्तर पर शांति समिति की बैठक की गई है और कल हमारा जिला स्तर का भी शांति समिति की बैठक है उसमें। और इसमें जो भी निर्देश हमें प्राप्त है पहले से भी हमारा यही टारगेट है कि शांतिपूर्वक माहौल में पर्व त्यौहार का संपन्न हो। और उसी वक्त होली के दिन फ्राइडे भी है, जुम्मा की नमाज भी है, सभी से हमने अपील किया है और विश्वास है कि सभी आम नागरिक इसको धूमधाम से शांतिपूर्वक मनाएंगे। किसी प्रकार के र्यूमर्स या किसी प्रकार के भ्रामक खबरों में आप लोग ना आए। मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहूँगा किसी प्रकार के र्यूमर्स के चक्कर में ना पड़े पब्लिक। किसी प्रकार के फेक न्यूज़ या कुछ भी फेक मैसेज अगर आता है तो अगर इस प्रकार के जहाँ पर किसी प्रकार की सूचना प्राप्त होती है कि लॉ एंड ऑर्डर या विधि व्यवस्था किसी प्रकार की सिचुएशन आ रही है तो कृपया तुरंत इसके वरीय पदाधिकारी के संज्ञान में लाएं। आपसे भी अनुरोध है कि अगर आप लोगों के पास भी आता है तो तुरंत हमारे संज्ञान में लाएं और इस पर हम लोग पूरी तरह से त्वरित कार्रवाई करेंगे। हम लोग पूरी तरह से मुस्तैद हैं। फोर्सेज हमें मिले हैं एडिशनल जो हमने चिन्हित किए हैं, डिप्लॉयमेंट भी कर रहे हैं। और साथ ही ये भी हमने दिया है कि जो होली के अवसर पर अश्लील गाने और डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध लगा रहेगा और अगर ऐसा मामला संज्ञान में आता है कि इन आदेशों का किसी के द्वारा उल्लंघन किया गया है या डीजे या अश्लील गाने, उचित कार्रवाई की जाएगी। Regular training sessions will also be held to enhance the investigative